हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सप्लेन्ड इन हिंदी में। आज हम 2022 की पॉपुलर सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। ऑल ऑफ अस आर डेड का एपिसोड 4 ह्यूस्टन के रास्ते में एक यूट्यूबर व्यक्ति के साथ शुरू होता है। वह ये पता लगाना चाहता है कि क्या वायरस वास्तव में उतना ही बुरा है जितना कि सभी कह रहे हैं। वह बचाव के पूरे गियर के साथ सशस्त्र शहर के केंद्र में जाता है और छिपने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ एक हेलीकॉप्टर स्कूल के पास से होकर जाता है। च्योंग सैन की मां ज़ॉम्बीज की भीड़ से छिपते छिपाते स्कूल की ओर निकल पड़ती है। दुर्भाग्य से वह ग्योंग सू को देख लेती है और उसे आवाज देकर बुलाती है, लेकिन वह नहीं जानती कि वो संक्रमित है। और यही उसके प्रयासों का अंत हो जाता है और ज़ॉम्बीज उसे घेर के मार देते हैं। वही चेओल सू के साथ यूजी अभी भी स्कूल की छत पर हैं। वे दोनों नीचे चल रहे नरसंहारों के बारे में बात करते हैं। वे स्कूल के अंदर उन लोगों को मारना चाहते हैं जिन्होंने उनके साथ गलत किया है। हालांकि यहाँ अंतर यह है कि चेओल सू जीना चाहता है, जबकि यूनजी अभी भी सुसाइड के बारे में सोच रही है। अन्य सीन में ब्रॉडकास्टिंग रूम के अंदर बच्चे वहां से सुरक्षित निकलने के बारे में बात करते हैं और अपने बाथरूम के संकटों का समाधान निकालते हैं, क्योंकि बचाव दल के आने में कुछ समय लग सकता है। ऑनजो और उसके पिता दोनों ही स्थिति को व्यवस्थित करते हैं और अपने संबंधित समूहों को एकजुट करने और बचाव की प्रतीक्षा करने की व्यवस्था करते हैं। दूसरी तरफ ग्वी नाम अभी भी लड़ रहा है और वह अधिक से अधिक ज़ॉम्बीज को मारकर जीवित रहने की कोशिश करता है। वही लड़कियों के बाथरूम में बचे लोग, जिन्हें हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वहां मौजूद लोगों में से मिनजे और मीजिन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वापस पुलिस स्टेशन में ब्योंग चान बाहर जो हो रहा है इसके प्रति पूरी तरह से उदासीन है। वह इसे कमजोरों की जीत के रूप में देखता है जो मजबूत के खिलाफ लड़ रहे हैं। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके बेटे को बुली किया जा रहा था, लेकिन स्कूल ने जिस तरह उसे पेश किया वह दिल तोड़ देने वाला तरीका था। उनका दावा था कि यह सिर्फ बच्चों का हंसी मजाक है और उसे सबसे मिलकर रहना चाहिए। उन्होंने ब्योंग चान की शिकायतों को नजरअंदाज कर उसे एक कोने में धकेल दिया, जिससे जिनसू की बदमाशी पूरी तरह से काबू से बाहर हो गई और चीजों को और भी बदतर बना दिया। यह मानते हुए कि वह ताकतवरों की दुनिया में रह रहा है, उसने अपने बेटे को उनसे मुकाबला करने की उम्मीद से उसे संक्रमित करने का निर्णय लिया, लेकिन वह इस प्रक्रिया में राक्षस बन गया। इंट्रोगेशन जल्द ही खत्म हो जाता है जब ज़ॉम्बी संक्रमण पूरे पुलिस स्टेशन में फैल जाता है। जे1 उन सबसे लड़ता है। ब्योंग चान फिर जे1 की जान बचाता है और जे1 को भागने में मदद करता है, और इस प्रक्रिया में वह खुद संक्रमित हो जाता है। लेकिन ब्योंग चान अन्य संक्रमितों की तरह प्रतीत नहीं होता है। वह अधिक संवेदनशील लगता है और शांति से चलने में सक्षम है। इससे पहले कि वह ज़ॉम्बी बनता, उसने जे1 को अपने लैपटॉप के बारे में बताया जो इस संक्रमण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण सुराग दे सकता था। इस इंफॉर्मेशन के साथ जे1 ह्यूसन हाई स्कूल की तरफ निकल जाता है। स्कूल में च्योंग सैन और ऑनजो देखते हैं कि हेलीकॉप्टरों का एक पूरा झुंड शहर में उड़ना शुरू कर देता है। ऑनजो कोशिश कर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती है, हालांकि नाम री कहीं अधिक गंभीर समस्या को सामने लाती है, जैसे भूख प्यास। हालांकि उन्होंने अपने बाथरूम के संकटों को सुलझा लिया है, लेकिन उन्हें पानी या भोजन नहीं मिला है, जो स्पष्ट रूप से एक बड़ी समस्या है। समाधान खोजने की कोशिश करने के लिए बच्चे तय करते हैं कि उन्हें शिक्षकों के ऑफिस में जाना होगा। विशेष रूप से उन्हें ये पता लगाने के लिए एक फोन की जरूरत है कि बाहर क्या हो रहा है। वही यूनजी भी ग्वी नाम के फोन को खोजने का निर्णय लेती हैं, क्योंकि एपिसोड 1 के दौरान ग्वी नाम ने जो वीडियो बनाया था वह वास्तव में सुबह 9 बजे अपलोड होने वाला था, और उसे रोकने के लिए उसने चेओल सू से पैसे मांगे थे। लेकिन फिर ज़ॉम्बी वायरस चारों तरफ फैल गया और चेओल सू उसे भुगतान नहीं कर पाया और उनको दिया हुआ समय समाप्त हो गया।
तो यूंजी शिक्षक के ऑफिस में ग्वी नाम का फोन लेने चली जाती हैं। यूंजी रास्ते में ज़ॉम्बी से संक्रमित हो जाती है और फिर ज़ॉम्बीज उसे काटना बंद कर देते हैं। वह कार्यालय में प्रवेश करने में सफल हो जाती है। च्योंग सान और सू ह्यूक भी ऐसा ही करते हैं। दुर्भाग्य से यूंजी वहां पड़े अधिकांश फोन को तोड़ देती हैं। चालू फोन को खोजने की कोशिश में च्योंग सान और सू ह्यूक अलग हो जाते हैं और वे ज़ॉम्बीज से बचने की कोशिश करते हैं। अन्य सीन में एक इमारत में ऑनजो के पिता एक नली और कुछ औजारों की मदद से आने वाली भीड़ को रोकने का प्रबंध करते हैं, जबकि महिला नेता और अन्य लोग सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं। दमकल कर्मी दरवाजों को बंद रखने और पानी की नली का उपयोग कर ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करते हैं। छत के ऊपर के दरवाजे बंद होने के कारण ऑनजो के पिता को फिर उन सभी ज़ॉम्बीज को रोकने और समूह को भागने का समय देने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। समूह वहां से सुरक्षित निकल जाता है, लेकिन ऑनजो के पिता के लिए ऐसा लगता है कि वह संक्रमित हो जाएगा। लेकिन जब वे सब छत पर पहुंचते हैं तो ऑनजो का पिता भी आ जाता है। वह जोर जोर से सांसें ले रहा होता है। फिर वह हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने के लिए धुएं वाला बम फेंकता है और पास का हेलीकॉप्टर वहां तेजी से आ जाता है। इस बीच च्योंग सान खुद को प्रिंसिपल के ऑफिस में ग्वी नाम के साथ पाता है, जो प्रिंसिपल को बांध रहा होता है और उसे मारने की तैयारी करता है। च्योंग सान उसकी रिकॉर्डिंग करने लगता है। वह सदमे से देखता है कि ग्वी नाम ने प्रिंसिपल का गला काट दिया और उसकी हत्या कर दी है। च्योंग सान फोन पकड़कर वहां से सुरक्षा के लिए दौड़ता है। उसके बाद हॉलवे के माध्यम से वहां से भागता है, लेकिन ग्वी नाम उसकी तरफ अपना चाकू फेंकता है, जो हवा को चिरता हुआ च्योंग सान को सीधे रीढ़ की हड्डी में लगता है। यहाँ यह एपिसोड समाप्त हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस सीरीज के बाकी के एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक एंड शेयर करें।